हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएस टीचर एकेडमी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एनसीटीई के बारे में डिस्कस करेंगे। एनसीटीई क्या है, एनसीटीई की फुल फॉर्म, क्या काम करता है, कब स्थापना हुई, कौन अध्यक्ष हैं, क्या मोटो है, क्यों बनाया इसको, इन सभी बिंदुओं पर हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं एनसीटीई की फुल फॉर्म की। तो देखिए, एनसीटीई की फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। टीचर्स एजुकेशन के लिए नेशनल काउंसिल है, जिसको हिंदी में हम कहते हैं राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद, या फिर इसको राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद भी कहते हैं। प्रोफेसर योगेश सिंह वर्तमान में अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के। ये हैं प्रोफेसर योगेश सिंह। एनसीटीई का ये है लोगो, जिसमें एनसीटीई का जो आदर्श वाक्य है वो है गुरूर ग्रोतमो धाम। गुरूर ग्रोतमो धाम एनसीटीई का आदर्श वाक्य है, जिसका अर्थ है गुरु शिष्य को मनुष्य तत्व से देव तत्व की ओर ले जाता है। गुरु जो टीचर होता है वो एक शिष्य को मनुष्य तत्व से देव तत्व की ओर ले जाता है। ये इसका अर्थ है लोगों का। जो लोगों में जो आदर्श वाक्य है एनसीटीई का, उसका मीनिंग। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, अरविंदो मार्ग, श्री अरविंदो मार्ग, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है एनसीटीई का। इसके बाद बात हम करें तो देखिए, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद पूरे देश में अध्यापक शिक्षा के नियोजित और समन्वित विकास को प्राप्त करने और अध्यापक शिक्षा के लिए मानदंडों और मानकों का विनियमन और उचित रखरखाव की व्यवस्था करने के अधिदेश के साथ राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम 1993 के अनुसरण में भारत सरकार के एक सांविधिक निकाय के रूप में 17 अगस्त 1995 को अस्तित्व में आई। तो देखिए, एनसीटीई की स्थापना कब हुई? 17 अगस्त 1995 को। यह संगठन एक अखिल भारतीय क्षेत्राधिकार है और इसमें 4 क्षेत्रीय समितियां हैं। कौन कौन सी? उत्तरी क्षेत्रीय समिति, पूर्वी क्षेत्रीय समिति, दक्षिणी और पश्चिमी क्षेत्रीय समिति। इनके साथ साथ विभिन्न प्रभाग भी शामिल हैं, जो कि नई दिल्ली में स्थित है। सारे जो भी क्षेत्राधिकार जो क्षेत्र समितियां हैं, सब नई दिल्ली में स्थित हैं। देखिए, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद जो के द्वारा जो किए जाने वाले कार्य हैं, उनका क्षेत्र बहुत ही व्यापक है, जिसमें सभी अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम, जितने भी अध्यापक शिक्षा के लिए जो प्रोग्राम्स जो कार्यक्रम हैं वो सब आते हैं। जिसमें प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा डीएलएड है, शिक्षा स्नातक बीएड, शिक्षा में स्नातकोत्तर एमएड आदि शामिल है। इसके अलावा भी और भी काफ़ी सारे हैं जिसको हम अभी चर्चा करेंगे। इसमें एनईपी 2020 के अनुरूप नई स्कूल प्रणाली के आधारभूत प्रारंभिक, मध्य और माध्यमिक स्तर पर पढ़ाने के लिए छात्रों अध्यापकों का अनुसंधान और प्रशिक्षण शामिल है। छात्रों और अध्यापकों के लिए जो रिसर्च और ट्रेनिंग है वो भी शामिल है एनईपी 2020 के अनुरूप एनसीटीई के अंतर्गत। इसके अलावा बात करते हैं एनसीटीई का उद्देश्य क्या है। तो देखिए, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई का जो मूल उद्देश्य है वो समूचे भारत में, पूरे इंडिया में अध्यापक शिक्षा प्रणाली का नियोजन और समन्वित विकास करना, अध्यापक शिक्षा प्रणाली में मानदंडों और मानकों का विनियमन तथा उन्हें समुचित रूप से बनाए रखना और तत्संबंधी विषय है। ये है एनसीटीई का प्रमुख उद्देश्य। इसके बाद अगर हम बात करें परिषद के कार्य की, तो देखिए, काफ़ी सारे एनसीटीई के जो काम है वो काफ़ी सारे हैं, जिसमें कुछ हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला जो परिषद का काम है वो है अध्यापक शिक्षा के विभिन्न पहलुओं से संबंधित सर्वेक्षण और अध्ययन करना और उसके परिणाम को पुनः प्रकाशित करना। अगला, अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में उपयुक्त योजनाओं और कार्यक्रमों की तैयारी के मामले में केंद्र और राज्य सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और मान्यता प्राप्त संस्थानों की सिफारिश करना। देश में अध्यापक शिक्षा और उसके विकास का समन्वय और निगरानी करना। स्कूलों में या मान्यता प्राप्त संस्थानों में अध्यापक के रूप में नियोजित होने के लिए
न्यूनतम योग्यता क्या होनी चाहिए, या व्यक्ति के संबंध में दिशा निर्देश निर्धारण करना एनसीटी का कार्य है ये भी। इसके अलावा अध्यापक शिक्षा में पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण की किसी भी निर्दिष्ट श्रेणी के लिए मानदंड रखना, जिसमें प्रवेश के लिए न्यूनतम पात्रता क्या है, मानदंड और उम्मीदवारों के चयन की विधि क्या होगी, पाठ्यक्रम की अवधि क्या रहेगी, पाठ्यक्रम की सामग्री क्या रहेगी और पाठ्यक्रम का प्रारूप कैसा रहेगा, ये सब शामिल है एनसीटी के जो प्रमुख कार्य है उसके अंतर्गत। इसके अलावा अध्यापक भर्ती के लिए परीक्षाओं के संबंध में मानक निर्धारण करना। जो अध्यापकों की भर्ती होती है तो परीक्षा के संबंध में क्या जो मानक रहेंगे वो क्या रहेंगे, उनका निर्धारण भी एनसीटी करता है। इस तरह की परीक्षाओं और पाठ्यक्रमों या प्रशिक्षण की योजनाओं में प्रवेश के लिए मानदंड स्थापित करना। मान्यता प्राप्त संस्थानों द्वारा ट्यूशन फीस और अन्य शुल्क के बारे में दिशा निर्देश देना भी एनसीटी का कार्य है। विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देना और संचालित करना। अध्यापक शिक्षा और उसके परिणामों का प्रसार करना। इसके अलावा समय समय पर परिषद द्वारा निर्धारित मानदंडों, दिशा निर्देशों और मानकों के कार्यान्वयन की समीक्षा करना। मान्यता प्राप्त संस्थान को उपयुक्त सलाह देना। मान्यता प्राप्त संस्थानों पर जवाबदेही बढ़ाने के लिए उपयुक्त प्रदर्शन मूल्यांकन प्रणाली, मानदंड और तंत्र विकसित करना, जिससे जो भी संस्थाएं जो पढ़ा रही हैं बच्चों को, उनके ऊपर भी जवाबदेही होनी चाहिए। इसके अलावा अध्यापक शिक्षा के विभिन्न स्तरों के लिए योजनाएं बनाना, मान्यता प्राप्त संस्थानों की पहचान करना और अध्यापक विकास कार्यक्रमों के लिए नए संस्थान स्थापित करना भी एनसीटी का कार्य है। अध्यापक शिक्षा के व्यवसायीकरण को रोकने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाना एनसीटी का कार्य है। इसके अलावा देखिए कुछ कैसे कार्य हैं जो केंद्र सरकार के द्वारा यदि दिए जाते हैं तो उसको भी एनसीटी करता है। ये थे प्रमुख कार्य एनसीटी के। इसके बाद हम बात करते हैं एनसीटी जो हमारा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद है उसके द्वारा मान्यता प्राप्त कार्यक्रम कौन कौन से हैं जिसको करने के बाद हम शिक्षक बन सकते हैं या शिक्षक बनते हैं। तो देखिए इसमें सबसे पहला है बाल शिक्षा में डिप्लोमा कार्यक्रम से पूर्व स्कूली शिक्षा में डिप्लोमा डीपीएससी, ये है जो कि पूर्व स्कूली शिक्षा के लिए है। प्राथमिक शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम से डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, डीएलएड जिसको हम कहते हैं, ये आप कर सकते हैं प्राथमिक शिक्षक के लिए। प्राथमिक शिक्षक शिक्षा स्नातक कार्यक्रम से प्रारंभिक शिक्षा में स्नातक डिग्री कर सकते हैं, बीएलएड कर सकते हैं। शिक्षा में स्नातक कार्यक्रम से शिक्षा स्नातक डिग्री जिसको हम बीएड बोलते हैं, ये कर सकते हैं। ये प्रोग्राम्स है एनसीटी के द्वारा दिया गया। शिक्षा में मास्टर कार्यक्रम से शिक्षा में स्नातकोत्तर डिग्री जिसको हम एमएड बोलते हैं, ये भी है। और इसके अलावा शारीरिक शिक्षा में डिप्लोमा करेंगे हम, तो शारीरिक शिक्षा में डिप्लोमा डीपीएड जिसको हम कहेंगे, डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन। डिप्लोमा करें डिप्लोमा, ठीक है। इसके बाद अगर हम डिग्री करें शारीरिक शिक्षा में तो बीपीएड, बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन। इसके अलावा हम मास्टर्स भी कर सकते हैं इसमें, जिसको हम बोलते हैं एमपीएड, मास्टर्स इन फिजिकल एजुकेशन। इसके अलावा मुक्त तथा दूरवर्ती ओपन और डिस्टेंस शिक्षा प्रणाली के माध्यम से हम प्रारंभिक शिक्षा डिप्लोमा कार्यक्रम से प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा डीएलएड कर सकते हैं। हम ओपन या डिस्टेंस लर्निंग के द्वारा हम डीएलएड भी कर सकते हैं और इसके अलावा हम बीएड भी कर सकते हैं ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग के थ्रू। कला शिक्षा दृश्य शिक्षा कला में डिप्लोमा कार्यक्रम से कला में स्नातक डिप्लोमा और इसके बाद कला में डिप्लोमा कर सकते हैं। 4 वर्ष से समेकित कार्यक्रम कर सकते हैं हम, जिसमें बीए बीएड या बीएससी बीएड दोनों को एक साथ जो इंटीग्रेटेड कोर्स है ये बीए बीएड और बीएससी बीएड। इसके अलावा 3 वर्षीय स्नातक शिक्षा कार्यक्रम कर सकते हैं अंशकालीन द्वारा। शिक्षक स्नातक डिग्री बीएड कर सकते हैं हम, 3 वर्षीय स्नातक शिक्षा कार्यक्रम अंशकालीन है ये। 3 वर्षीय समेकित कार्यक्रम के माध्यम से
बीए एमएड की डिग्री कर सकते हैं, ये भी इंटीग्रेटेड है, बीए एमएड दोनों एक साथ 3 साल के लिए। ठीक है, तो ये कुछ प्रोग्राम्स हैं जो कि एनसीटीई के द्वारा मान्यता प्राप्त कार्यक्रम है। तो उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने एनसीटीई से संबंधित सभी जो महत्वपूर्ण तथ्य थे उनसे हम अवगत हुए। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। इसके अलावा देखिए, आपके कोई भी सुझाव अगर आप देना चाहते हैं हमें किसी भी विषय पर, तो आप दे सकते हैं। हम उसके लिए आपकी प्रतीक्षा करेंगे। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट के द्वारा हमें भेज सकते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।